लेकर चर्चा जोरों पर है, नामों पर चर्चा हो रही है और फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। इसी सिलसिले में दिल्ली का दौरा विष्णुदेव साय का बेहद ही अहम माना जा सकता है और दिल्ली जाएंगे विष्णुदेव साय, वो मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसके अलावा अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही साय सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद ही कैबिनेट में जगह खाली है। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों में से किन्हीं दो को बदले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सोमवार रात दिल्ली के लिए रवाना होने की प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस दौरान सीएम साय प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। अशरफ काज़मी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक सीएम साय जो है मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से और अमित शाह से? देखिए, आज ये जो मुलाकातें होंगी ये पार्लियामेंट में ही होंगी, संसद भवन, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। जितने नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह का आज दूसरा दिन है। करीब 12 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने की बधाई देंगे। इसके अलावा वो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी मुलाकात करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात करेंगे और दूसरे बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं संसद भवन में उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जब उनकी मुलाकात होगी तो जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो चर्चा की जाएगी और हल्की फुल्की चर्चा वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुलाकात होगी और बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, खास करके जब मुलाकात जेपी नड्डा के साथ होगी, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष है, संगठन का काम देखते हैं। तो संगठन की जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, किसको चेहरा बनाना है मंत्रिमंडल में वो तय हो जाएगा। जी, कई नाम ऐसे हैं अशरफ जो सामने आ रहे हैं रेस में कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी का ये ट्रेंड है क्योंकि वो चौंका देती है नामों के अगर मद्देनजर हम देखें तो थोड़ा सा हमें शायद इंतजार करना होगा। बने रहिए अशरफ, आपके पास दोबारा आऊंगी। तनु वर्मा भी साथ में जुड़ गई हैं। तनु, कौन से नाम ऐसे हैं जो अभी रेस में चल रहे हैं? हालांकि इस पर चर्चा करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन सडनली बीजेपी चौंकाती ही है अपने नामों से। जी बिल्कुल, देखिए साय मंत्रिमंडल में एक मंत्री का पद जो है ऑलरेडी रिक्त है। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद इस्तीफे से अब साय मंत्रिमंडल में एक मंत्री का पद जो है और रिक्त हो गया है और ऐसे में इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया था और इसके बाद अब सीएम साय जो है वो दिल्ली दौरे पर गए हैं और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद एक बार फिर जो है चर्चाओं का बाजार जोरों पर है। इसके साथ ही लगातार जो है तमाम तरह के कयास इसमें लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि रायपुर से एक मंत्री जो है वो बनाया जाना है। साथ ही करीब आधा दर्जन से अधिक विधायक जो है मंत्री बनने की रेस में लगे हुए हैं। फिलहाल संगठन से चर्चा कर इस पर पूरे मामले पर जो है वो फैसला लिया जाएगा और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इन दो मंत्री पदों, दो रिक्त जो पद हैं उसमें आखिर किसका नाम जो है वो सामने आता है, किनको जो है मंत्री बनाया जाता है। और इसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि आज जब सीएम साय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे तो कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जुलाई के अंत में जो है मानसून सत्र होना है। ऐसे में मानसून सत्र से पहले ही नियुक्ति की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़े भी मुद्दों पर वहां पर चर्चा होगी। तो फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये ठीक है। तनु, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में काला दिवस मना रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक इमरजेंसी पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तानाशाही रवैये की उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। तो सीएम साय की तरफ से यह पोस्ट किया गया है। आपातकाल के मद्देनजर
50वीं बरसी है। पहली बार 1975 में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी, और उसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो जिन लोगों ने विरोध किया था उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, बीजेपी उन्हें सम्मानित करेगी। और दूसरी तरफ काले दिवस में इसे मनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो आज 25 जून है और आज ही का वो दिन था जब 1975 का समय था और इस समय इमरजेंसी लागू किया गया था। इस पर अब कई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज इसकी 50वीं बरसी है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया और अब विष्णुदेव साय का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो विष्णुदेव साय की तरफ से पोस्ट किया गया। रायपुर से खबर, जहां लोकतंत्र सेनानियों के साथ भोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निमंत्रण दिया है, सीएम हाउस पर भोजन का निमंत्रण दिया गया है। कल लोकतंत्र सेनानियों के साथ भोजन करेंगे। हर जिले के मीसाबंदियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। मीसाबंदी वो जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने विरोध किया था, और अब उनके साथ में जो भोजन है, भोजन का कार्यक्रम रखा गया है और भोजन किया जाएगा। इमरजेंसी को 50 साल हो चुके हैं और अब इस दिन को काला दिवस के रूप में बीजेपी एक तरफ मना रही है, तो दूसरी तरफ जो मीसाबंदी हैं उनके साथ में भोजन करेंगे सीएम साय। लोकतंत्र सेनानियों के साथ में भोजन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें निमंत्रण भी दिया है। लोकतंत्र सेनानियों के साथ भोजन किया जाएगा और हर जिले के मीसाबंदियों को निमंत्रण भेजा गया है। तो बेहद ही अहम, और क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा जा रहा है, कई नेताओं ने अब तक पोस्ट डाल दिए हैं इमरजेंसी के 50 वर्ष पर। इससे पहले आपको प्रधानमंत्री का भी पोस्ट हमने दिखाया था, जो उन्होंने पोस्ट किया था इमरजेंसी को लेकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पोस्ट किया। अब मीसाबंदियों को लेकर भी जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि उनके साथ में सीएम साय भोजन करेंगे। देश में लगाई गई इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर छत्तीसगढ़ के सीएम अरुण साव ने डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश को बंधन बना लिया गया था, आम लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, संविधान को ताक पर रखकर देश में तानाशाही लागू की गई और यही तानाशाही लागू करने वाले संविधान खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। जिन्होंने स्वयं बार बार देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आकांक्षाओं के विपरीत जाकर काम किया, वो आज देश में इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वास्तव में संविधान और प्रजातंत्र का अपमान किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की, जहां बीजेपी आज काला दिवस मनाएगी और प्रदेश भर में बीजेपी काला दिवस मनाएगी। राजधानी रायपुर में बीजेपी का कार्यक्रम है और कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आपातकाल की बरसी पर काला दिवस मनाया जाएगा और 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगा था और आज इसकी बरसी, आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हर बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून का वो काला दिन जब देश में इमरजेंसी लगी थी और इस दिन को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही काला दिवस के रूप में मनाती है। और एक बार फिर से 18वीं लोकसभा के पहले दिन सत्र के शुरू होने से आधे घंटे पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया था, याद होगा आपको बीते दिन। और 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे आज हो चुके हैं। पीएम ने कहा कि 25 जून भूलने वाला दिन ही नहीं है।
आगे बढ़ेंगे और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, दूसरी बार अध्यक्ष बनकर इतिहास रचेंगे ओम बिरला। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनकर इतिहास रचेंगे। मॉनसून सत्र और एक तरफ शपथ ग्रहण का सिलसिला लगातार जारी है और ओम बिरला को लेकर खबर यह है कि दूसरी बार वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले चेहरे इतिहास रचेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ओम बिरला इससे पहले भी लोकसभा के अध्यक्ष ही थे और कहा यह जा रहा है कि दूसरी बार अध्यक्ष बनकर इतिहास रचेंगे ओम बिरला। तो क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो ओम बिरला जो है इकलौते चेहरे होंगे अब तक के इतिहास में जो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ओम बिरला ही जो है वो अगले लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे। 18वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वो ओम बिरला जो है वो हो सकते हैं। इससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले ओम बिरला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अब जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष की जो कोशिश थी, एनडीए की जो कवायद थी, उसके अनुसार जो सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो फैसला किया जाए और अब इसी कड़ी में जो अब हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ओम बिरला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष में होंगे। औपचारिक तौर पर ओम बिरला के नाम का जो प्रस्ताव है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो रखा जाएगा, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से 12 बजे तक ही आज का जो दिन है वो नामांकन करने का है, तो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो नामांकन करेंगे करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सत्ताधारी गठबंधन ने या एनडीए गठबंधन ने कोशिश की थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उन्हें में जिम्मेदारी दी गई थी कि विपक्षी पार्टियों के साथ बात में की जाए और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सर्वसम्मति से जो है वो ओम बिरला का नाम जो है वो बन गया है। ओम बिरला के नाम पर सर्वसम्मति बन गई है और अब से थोड़ी देर बाद उनके नाम पर जो है वो आखिरी मोहर जो है वो लग सकती है, उनका नामांकन हो सकता है और 18वीं लोकसभा के एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला बन सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन चलिए विनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, दूसरी बार अध्यक्ष बनकर इतिहास रच सकते हैं ओम बिरला और पीएम मोदी के बीच बैठक चल रही है। 2019 से 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला और एक बार फिर उनके अध्यक्ष बनने की खबरें जोरों पर हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए। अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान ने 8 रन से हराया, सेमीफाइनल में पहुंच गया है अफगानिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त की और इतिहास रच दिया गया है इस बार वो हो रहा है जो शायद ही किसने सोचा हो। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सुपर 8 में बांग्लादेश को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया भी बाहर है। वेस्ट इंडीज के सेंट विंसेंट स्टेडियम में राशिद खान की कप्तानी अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है और पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। अफगानिस्तान की जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई और कंगारू टीम कम रन रेट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी। बात कर
करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर समेत अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आज नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। और अब बात कांकेर की करेंगे। राशन वितरण को लेकर बवाल हो गया। संजय नगर के पीडीएस की दुकान में बवाल देखने को मिला और संचालक के खिलाफ हितग्राहियों की नाराजगी देखने को मिली है। संचालक ने राशन नहीं होने का हवाला दिया। राशन नहीं मिलने पर हितग्राहियों ने बवाल काट दिया। एंट्री करने के बावजूद राशन नहीं देने का आरोप हितग्राही लगा रही हैं संचालक पर। संचालक का कहना है कि राशन ही नहीं है। सवाल ये कि भारी भरकम राशन आता है गोडाउन तक, लेकिन यहां से हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसे में हितग्राही नाराज है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए। खेम नारायण, आखिर क्यों यहां पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्या कहना है संचालक का? जी देखिए, ये जो उचित मूल्य का जो दुकान है, राशन दुकान है, पूरे देश में जो है लोगों को सस्ते दामों में मिल सके, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत जो है संजय नगर में भी एक दुकान खुली है, जहां जो राशन दुकान का जो संचालक है स्टॉक नहीं होने के का हवाला देकर जो है हितग्राहियों से जो है थम्स के माध्यम से एंट्री तो करवा लेता है, लेकिन जो है राशन जो है हर महीने जो है उनको लेट से मिलता है। तो आज जो है जो संजय नगर के जो हितग्राही है, राशन कार्डधारी है, वो सब जो है मिलकर जो है राशन संचालक से राशन की मांग करने लगे हैं। जी बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। आज सीएम साय का दिल्ली